Good morning, students. Today, my topic is flame. First of all, what is flame? A flame is a region where combustion of a fuel takes place to प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। मतलब फ्लेम वो जगह होती है जहाँ पे कंबशन ऑफ फ्यूल और किसी भी कोई सब्सटेंस ले लो, जो जहाँ पे कंबशन होती है किसी भी सब्सटेंस की या फ्यूल की, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट और लाइट। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, हम स्ट्रक्चर करेंगे कैंडल फ्लेम की। सबसे पहले तो कैंडल की स्ट्रक्चर में ये देखो, हमारे पास ये वाला जो ये कैंडल होती है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर अगर मतलब अब जलाते हो आप कैंडल को, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये ब्लैक वाला, ये इनर डार्क जोन होता है। और ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट होता है, ये लोएस्ट ब्लू जोन है, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये वाला जो है, ये मिडल ल्यूमिनस जोन, ये जो होता है ये येलो कलर का होता है। ये मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता। मॉडरेटली मीन्स ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड, मीन्स बीच में होता है, ज़्यादा मॉडरेटली होता है, ठीक ठीक होता है हॉट। और ये वाला जो होता है ना आउटर मोस्ट, ये सबसे जो आउटर मोस्ट है नॉन ल्यूमिनस ब्लू है ये, ठीक है। ये ब्लू कलर का नहीं होता है, ये येलो कलर में होता है। ये हॉटेस्ट होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है ये वाला पार्ट। इसमें देखो बच्चे, ए कैंडल इज़ ए कॉलम ऑफ वैक्स प्रोवाइडेड विद ए विक एट द सेंटर। मीन्स ये विक के साथ, ये ऐसे विक है ना, इसके साथ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ए कैंडल इज़ ए कॉलम ऑफ वैक्स प्रोवाइडेड विद ए विक एट द सेंटर। ए कैंडल इज़ मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स। ये पैराफिन वैक्स की बनी होती है कैंडल, विच कंसिस्ट ऑफ ए हाइयर परसेंटेज ऑफ कार्बन। मीन्स इसमें हाइयर परसेंटेज कार्बन की जो होती है ना, वो बहुत हाई होती है। ए कैंडल फ्लेम कंसिस्ट of 3 main zones depending upon the amount of air it receive। मीन्स इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया, कंसिस्ट किया गया है। और वो किन पे, 3 जोन किन पे डिपेंड करते हैं कि कितनी अमाउंट की हीट वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव, कितने जोन। अब हम 3 जोन्स की बात करेंगे कैंडल के। दी जोन्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेम्परेचर। इन तीनों जोन्स का डिफरेंट कलर होता है और डिफरेंट ही टेम्परेचर होता है। सबसे पहले हमारे पास जो इनर मोस्ट जोन है, जो ये वाला जो किया ना ब्लैक वाला, ये वाला ब्लैक, द इनर डार्क जोन, इसकी बात करेंगे। द इनर मोस्ट जोन, द जोन लैक्स ऑक्सीजन। द इनर मोस्ट जोन जो होता है ना, ये लैग ऑक्सीजन, मीन्स इसमें ऑक्सीजन कम होता है। हैंस इन दिस जोन लीस्ट और नो कंबशन टेक्स प्लेस। मीन्स जो मैंने पहले ही आपको बताया, कंबशन जो टेक्स प्लेस करती है उसकी प्रॉपर्टी, मतलब वो कौन किस पे डिपेंड करती है, 3 फैक्टर्स पे। कैसे होती है कंबशन? सबसे पहले तो हमने क्या बताया था कि कोई ना कोई सब्सटेंस तो होनी चाहिए ना, कंबस्टेबल और फ्यूल होना चाहिए जिसमें कंबशन होगी, ठीक है। सेकंड हमने किया था इग्निशन टेम्परेचर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंबशन के प्रोसेस में। थर्ड हमने किया था ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उसमें, तभी तो कंबशन की प्रोसेस होगी। और अगर आप कंबशन की प्रोसेस रोकना चाहते हो, तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम कर दोगे तो वो कंबशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं इनर मोस्ट जोन की। इनर मोस्ट जोन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन कम होती है। इन दिस जोन लीस्ट और नो कंबशन टेक्स प्लेस, मीन्स इसमें कोई कंबशन नहीं, कम होगी या कई बार होता है कि नहीं होगी, ठीक है। सो इट अपीयर्स ब्लैक, इसलिए ये ब्लैक अपीयर होता है जो ये इनर मोस्ट जोन होता है। इट कंटेन्स अनबर्नट वैक्स अपीयर वेपर्स। द इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। मतलब जो फ्लेम जल रही है, जो इनर मोस्ट जोन मैंने आपको बताया है, ये वाला जो इनर मोस्ट जोन मैंने आपको बताया है ना, ये जो इनर मोस्ट जोन है इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो फ्लेम का सबसे कम हॉट पार्ट होता है, इतना हॉट नहीं होता, ठीक है, इतना गर्म नहीं होगा ये वाला पार्ट। और उसके बाद आता है मिडल जोन। मिडल भी मैंने आपको बताया था। इन दिस जोन देयर इज़ नॉट इनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर। मतलब होती है, चलो उसमें तो हमने कहा ना कि नो कंबशन होती ही नहीं प्रोसेस है, बिकॉज एयर की कमी होती है। इसमें देयर इज़ नॉट इनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ वैक्स, इसमें भी थोड़ी सी सप्लाई कम ही होती है ऑक्सीजन की। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर प्रोड्यूसेस कार्बन
पार्टिकल, इसमें भी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, इतनी ज़्यादा बर्निंग नहीं होगी, ठीक है, बट उससे ज़्यादा होगी, जो इनर मोस्ट जोन होगा थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं हम कह सकते। एंड ये प्रोड्यूस क्या करती है, उसके बाद कार्बन के पार्टिकल प्रोड्यूस करती है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल बिकम हॉट एंड अमिट येलो लाइट। और ये जो येलो वाला पहले पार्ट क्या था हमारे पास है, ये ब्लू पार्ट था ना, ठीक है, उसके बाद ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, येलो, धीरे धीरे पार्ट मतलब ये वाला शुरू होना शुरू हो जाएगा येलो कलर का। The incomplete burning of the wax vapors produces carbon particle and carbon monoxide. The unburnt carbon particles become hot और क्या emit करेंगे, क्या शो करेंगे, कौन सा कलर, येलो लाइट का कलर शो करेंगे, येलो लाइट शो करेंगी। एंड द मिडल जोन ऑफ ए फ्लेम इज़ मॉडरेटली हॉट। ये इतना ज़्यादा नहीं होता, मॉडरेटली मीन्स ठीक ठीक हॉट होता है, ज़्यादा नहीं हम कह सकते। दिस जोन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ये मेजर पार्ट होता है ना उसका, मेजर काफ़ी, ये मतलब वाइड एरिया होता है ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। उसके बाद पहले थोड़ा होता है, फिर ये वाइड होना शुरू होता है, फिर ऊपर से कम हो जाती है, ठीक है। मेजर पार्ट होता है ये ऑफ द कैंडल फ्लेम। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है द आउटर मोस्ट जोन, सबसे ऊपर वाला जोन। इन दिस जोन देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट, मीन्स इसमें प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड होती है, इसके अराउंड। तो सो कंप्लीट कंबशन, क्योंकि कंबशन के लिए एयर कंपल्सरी है, तो इसमें प्लेंटी ऑफ एयर होती है, तो इसमें कंबशन कंप्लीट होती है, वैक्स वेपर की टेक्स प्लेस करती है। प्रोड्यूसिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज़ दी हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे पहले जो इनर मोस्ट कहा था वो कम हॉट होती है, उसके बाद जो हमने मिडल वाला कहा था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये जो आउटर मोस्ट होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है इन द फ्लेम। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है फ्लेम का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूल, ठीक है, आपको समझ आ गया ना। फ्लेम के हमारे पास 3 जोन्स होते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा जोन किया था, ये वाला जोन हमने सबसे पहले इनर डार्क जोन, ठीक है, इसकी बात की थी ना, ये लोएस्ट ब्लू जोन है, यहाँ पे बात की थी। इसमें क्या होता है, ये लीस्ट हॉट होता है। उसके बाद हमने मिडल की बात की थी, ये मेजर पार्ट होता है, बट ये मॉडरेटली हॉट होता है, इतना ज़्यादा ना ज़्यादा हॉट कह सकते हैं ना या कम कह सकते हो आप, ठीक ठीक होता है, मॉडरेटली होता है। और जो ये वाला पार्ट होता है आउटर मोस्ट, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है और इसका हाई टेम्परेचर हाई होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूल्स की, फ्यूल मैंने पहले ही आपको बताया है, वो मटेरियल जो बर्न किए जाते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसको हम कहते हैं फ्यूल। The materials which are burned to produce a large amount of heat energy are known as fuels. वुड, फॉर एग्जांपल वुड हो सकता है, कोल, एलपीजी, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। जो हमने कंबस्टेबल सब्सटेंसेज में की थी एग्जाम्पल, वही मीन्स ले सकते हो आप। वो मटेरियल जिनको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूल्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन है फ्यूल की, मतलब कितने टाइप्स होते हैं फ्यूल के। फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इन विच दे अक्कर। मींस फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, मैटर में हमने फिजिकल स्टेट की हुई है, आपने की होगी। सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है और गैसियस स्टेट होती है, ठीक है। और हमारे पास फ्यूल भी इन तीनों स्टेट्स में होता है, ये नहीं ज़रूरी हमारे पास सिर्फ फ्यूल जैसे वुड हो गया, कैंडल होगी, या कोई भी आप और चीज़ ले लो, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकते हैं हमारे पास फ्यूल, और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल की बात करेंगे। सॉलिड फ्यूल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वो फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल ले लो आप, कोक ले लो, ठीक है, ये चारकोल ले लो, वुड ले लो, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड फ्यूल होते हैं, ठीक है।
और लिक्विड फ्यूल में क्या आते हैं हमारे पास, लिक्विड फ्यूल एग्जिस्ट इन लिक्विड, मतलब वो फ्यूल जो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, वो होते हैं हमारे पास लिक्विड फ्यूल्स। एग्जांपल है हमारे पास कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, ठीक है, ये भी बर्नट हो सकते हैं, कैरोसिन भी, पेट्रोल भी और डीजल भी, और ये लिक्विड में होते हैं रूम टेम्परेचर में, और ये लिक्विड फ्यूल होते हैं। और गैसियस फ्यूल कौन से होते हैं, गैसियस फ्यूल जो हमारे सिलेंडर्स में एलपीजी गैस होती है वो हम फिल करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम गैस आप जलाते हो तो बर्न होती है ना वो, तो वो जो गैसेस होती हैं वो गैसियस फॉर्म में ही होता है ना। गैसियस फ्यूल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे एज ए गैस ही एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी एग्जांपल एलपीजी गैस कह सकते हो आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी गैस भी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और बायोगैस भी हो सकता है, ठीक है, ये सब होते हैं नेचुरल गैसियस फ्यूल। अब फ्यूल का समझ आ गया आपको, फ्यूल वो सब्सटेंस होती है जिसको हम बर्न करते हैं और वो हीट प्रोड्यूस करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और 3 तरह के होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल वो होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, और इनकी एग्जांपल कोल, चारकोल, वुड ये दिए हैं। और लिक्विड फ्यूल वो होते हैं जो एज ए लिक्विड स्टेट में होते हैं इन एट रूम टेम्परेचर, तो फॉर एग्जांपल कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, वो हो गया। और गैसियस फ्यूल वो होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, ये सब हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास